द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की अब मुसीबत बढ़ने लगी है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि अब एसबीआई कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली। जो याचिका एसबीआई की तरफ से जारी की गई थी उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपके पास 24 घंटे का समय है। 15 मार्च को शाम को 5 बजे तक सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका रुझान भी दिखना शुरू हो गया है। तरह तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पूरे चाल चरित्र को जनता समझ जाएगी? क्या इस सब सच को छुपाने के लिए एसबीआई की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी? हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के दावे के साथ शेयर किए जा रही हैं। दरअसल एक तस्वीर है, गुड़गांव में एक रैली हुई। देखिए, ये राफेल गांधी 2.0 की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट किया गया है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर खाली कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर जो है चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही कि मोदी जी का भाषण चल रहा है और सामने लाल कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही, पीछे भी कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही हैं। यानी मंच पर तो मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी सुनने वाला कोई नहीं है। और इसको साझा किया जा रहा है ये कह के कि आज गुड़गांव में इलेक्टोरल बॉन्ड के सौजन्य से बिछवाई गई हजारों खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के सौजन्य से ये कुर्सियां बिछाई गई, जो कुर्सी यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इससे अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बताइए मोदी जी, क्या होने वाला है? क्या वाकई में अब लोगों को समझ में आने लगा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ा बड़ा पैसा ले लिया गया और बाद में उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक रणनीति काम कर रही है। पैसा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया ताकि ये ना पता चल सके कौन कितना पैसा दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब सुप्रीम कोर्ट में उसमें दखलंदाजी की तो लोगों को समझ में आने लगा है और इसीलिए शायद ये कुर्सियां जो है खाली हो गई है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के सौजन्य से ये कुर्सियां बिछवाई गई थी और कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और लोगों का रिएक्शन भी इस पर आ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते ही भारतीय जनता पार्टी की रैलियों से भीड़ गायब हो गई है। इसका सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के भाषण के दरमियान अगर कुर्सियां खाली है तो इसका सीधा अंदेशा ये है कि प्रधानमंत्री जी को अब पसंद नहीं कर रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसला आने के बाद लोगों को ये भी समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी सच्ची पार्टी है तो फिर डर किस बात का है? एसबीआई की तरफ से सार्वजनिक क्यों नहीं की गई सारी चीज़ें? और इसको लेकर अब राजनीतिक दलों के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सीधे तौर पर कहा है कि सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा। क्या वो चीज़ें सार्वजनिक हो पाएंगी? क्या हमको और आपको ये पता लग पाएगा क्या चीज़ें हो रही हैं? अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके की चीज़ें हो रही। राहुल गांधी ने भी देखिए इसको लेकर एक बड़ा लेख लिखा है कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। सीधे तौर पर यह बड़ी बात लिखी है कि चंदा का जो धंधा किया जा रहा था नरेंद्र मोदी द्वारा, उसकी अब पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक में काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिर के बल खड़ी हो गई है। आप समझिए, 100 दिन के अंदर ही, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही आपको काला धन वापस लाने का वादा किया गया था। आम जनमानस से कहा गया था काला धन आएगा और 15-15 लाख रुपए सबके खातों में आ जाएंगे। लेकिन जब इस बारे में जानकारी मांगी गई, जब पूछा गया, मीडिया के कैमरे घुमाए गए, सवाल पूछे गए, तो कहा गया ये तो भैया एक चुनावी जुमला था। अब आप समझिए क्या हो रहा है। और आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। यानी ये इतना बड़ा घोटाला है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस के पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। यानी नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, देश के सामने भी आ जाएगा। एक बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किया गया है। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है।
चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो। यानी इसी तौर पर कहा जा रहा है कि पहले चंदा दो फिर धंधा लो। यानी चंदा दोगे तो काम मिलेगा, नहीं मिलेगा उद्योगपतियों के लिए। चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा दोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई दिक्कत आपको होगी। लास्ट में जो लाइन लिखी गई है कि चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार, आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। यानी भाजपा की मोदी सरकार आम जनमानस से टैक्स तो वसूल रही है। 18% जीएसटी, 22% जीएसटी के नाम पर जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन उनका फायदा, उनका प्रॉफिट उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान भी आम जनमानस के बीच इसी चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की जाती है कि हमसे और आपसे तो टैक्स लिया जाता है, लेकिन टैक्स में बड़ी छूट और लोन माफ किया जाता है उद्योगपतियों का, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनका धंधा बढ़ाया जा रहा है। ये राहुल गांधी कहना चाह रहे थे। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी का ये ट्वीट अब कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखिए रिएक्शन आया है, अखिलेश यादव बोल भी रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी ने लिखा कि पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी जिससे पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए हैं। सवाल यह है कि वो सार्वजनिक हो पाएगा कि नहीं, ये सवाल है कि सार्वजनिक होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में सवाल। शैलेंद्र यादव भी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दरख्वास्त खारिज की। ये मतलब जब दरख्वास्त, हमने खबर भी आपको बताई कि दरख्वास्त को खारिज किया गया क्योंकि 30 जून तक का समय एसबीआई की तरफ से मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई समय नहीं दिया जाएगा, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आप जानकारी चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग उस जानकारी को साझा करेगा। कल शाम तक सारे डिटेल चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश। चुनाव आयोग को 15 मार्च तक सारे डिटेल्स पब्लिक करने होंगे। यानी 15 मार्च तक का समय चुनाव आयोग के पास भी है कि चुनाव आयोग को भी वो सारी जानकारियां जो है वो साझा करनी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देखिए इस पर सवाल खड़े किए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चल जाएगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की यह पहली सीढ़ी है। अब भी देश को यही नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश भी देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की भी जीत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्देश आया है, उस निर्देश को लेकर विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चंदा लेकर प्रोटेक्शन देने की बात कही, वो प्रोटेक्शन दे रही थी, चंदा ले रही थी, काम दे रही थी, वो सब कुछ मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अब सवाल ये है, इसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया है। आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से कुर्सियां खाली हैं, यानी लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि कैसे उनके साथ गलत हो रहा है, आम आदमी के साथ गलत हो रहा है और उद्योगपतियों की चांदी है, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है और लोगों को भी समझ में आने लगा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।